नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह पढ़ने जा रहे हैं। ईदगाह कहानी कथाकार सम्राट प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसकी विशेषता है कि कहानी ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। साथ ही ईदगाह के अवसर पर किए जाने वाली खरीदारी इत्यादि का बखूबी वर्णन जिक्र इस कहानी में हुआ है। कहानी का नायक हामिद छोटा है उम्र में, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि जब मैं यह कहानी पढ़ाऊंगी, कहानी को स्किप करके ना देखिएगा। बीच में महत्वपूर्ण सप्रसंग व्याख्याएं तथा अन्य प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो पढ़ते हैं कहानी ईदगाह। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब ही रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब ही लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। अब आप सोचोगे तेल क्यों डाला जा रहा है जूतों में? तो ये पुराने समय की बात है, जब लेदर के जूते हैं उनके प्योर अर्थात चमड़े के जूते कड़े हो जाते हैं, पड़े पड़े, और उसमें तेल लगाकर उसे मुलायम किया जाता है। जल्दी जल्दी लोग बैलों को पानी सानी दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के अर्थात बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक का। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब बच्चों को जल्दी पड़ी हुई है कि बड़े फटाफट ईदगाह क्यों नहीं चलते, क्योंकि ईदगाह तो शहर में है और ये लोग गांव में हैं। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयां खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें फेर ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। तो इस पर प्रश्न भी आता है और सप्रसंग व्याख्या भी आती है। यहाँ पर बच्चों की बात लेखक करते हैं कि उन्हें तो सवैयों से मतलब है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके माता पिता के पास सवैयां बनाने के लिए, दूध और शक्कर के लिए पैसा है या नहीं है। वे तो पैसा उधार लेने के लिए चौधरी की तरफ ही मुंह करके देखते हैं। लेकिन माता पिता को इस बात की चिंता है, चौधरी अगर आज पैसे देने से इनकार कर देता है तो उनकी ईद अर्थात खुशी का अवसर मुहर्रम अर्थात मृत्यु के मातम में बदल जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे कैसे ईद मनाएंगे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। लेखक कहते हैं बच्चों के लिए 2-4 पैसे भी उनके कुबेर के धन के बराबर है और वे उसी में बड़े खुश हैं। बार बार अपनी जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास तो 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें वे लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हमारा हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले वर्ष ही हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, अर्थात जॉन्डिस या पीलिया से वह मर गई। किसी को पता ही ना चला कि क्या बीमारी है। ये उस समय की कहानी है जब हमारे देश में अंग्रेज सरकार हुआ करती थी। तब लोगों के पास मेडिकल की सुविधाएं नहीं होती थी और क्या बीमारी हुई है और कैसे मर गए यही नहीं पता चलता था। कहती तो कौन सुनने वाला था उस बेचारी का। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और न सहा गया तो एक दिन संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे।
अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियमतें अर्थात गिफ्ट्स लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। यहाँ पर लेखक ने पूरा जिक्र किया है कि हामिद एक पॉजिटिव सोच वाला बच्चा है, सकारात्मक सोच की ऊर्जा उसके अंदर है जो कि उसकी दादी ने उसके भीतर जगाई है। दादी ने कहा है कि तुम्हारे माता पिता अल्लाह मियाँ के घर से ढेरों नियामतें लेकर तुम्हारे लिए एक दिन अवश्य लौटेंगे। इसी उम्मीद के बल पर उसके चेहरे पर आशा और खुशी है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना भी नहीं है, इसलिए अमीना उदास है। अमीना अर्थात हामिद की दादी। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम ही नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। फिर यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या आती है इन पंक्तियों की। इसका अर्थ है हामिद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी का एक अलग ही प्रकाश है जिसकी वजह से उसके आगे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, इसके माता पिता नहीं है फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। ये मुस्कुराहट ही हामिद को ताकत देती है जिसकी वजह से उसके सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत टिक नहीं पाती। अपनी एक मुस्कुराहट से वह बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हरा देता है। यह बहुत गहरा संदेश यहाँ पर लेखक देते हैं कि जीवन में यदि मुसीबत या तकलीफ़ें आती है और हम उसका मुस्कुरा कर सामना करते हैं तो वह वहीं पर समाप्त हो जाती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले जाने दे मेले में। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा पैदल। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है बेचारे के पास। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में उठा लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे ही बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। इस तरह दादी बड़ी बेचैन है, चिंतित है कि अपने बच्चे को वह ईद पर सौगात किस तरह दे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, अर्थात ईद के अवसर पर ईदी लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, मिठाइयाँ लेने के लिए सभी अमीना के दरवाजे पर आएंगी। तब वह उनसे कैसे मुंह चुराएगी। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। इस तरह अमीना खुद को ही सांत्वना दे रही है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। इस तरह जो गांव के बच्चे हैं शहर की ओर आते हुए ये सब नज़ारे देखते हैं और खुश होते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी है। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में इतने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच,
उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों और दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती है। सच। हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है इसका, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। बच्चे गांव से शहर आते हैं, शहर में आकर उन्हें क्लब दिखाई देता है जिसमें बड़े लोग खेलते हैं। दाढ़ी मूछों वाले लोग यहाँ पर कॉलेज में पढ़ते हैं। यह जानकर उन्हें बड़ा अचरज होता है, क्योंकि गांव में तो छोटे बच्चे ही केवल कक्षा 5वीं तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ ही कांपने लगेगा, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो क्या हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं ना, उछल कूद तो नहीं सकती। हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका, सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब यहाँ पर जिन्न की कहानी का भी जिक्र है। उन दिनों में हातिम ताई, जिन्न, अलाउद्दीन का चिराग, ऐसी कहानियाँ चलती थी। इनका ट्रेंड था, फैशन था। यहाँ पर हमारे प्रेमचंद जी ने भी जिन्न की कहानियों का जिक्र यहाँ पर किया है। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे वहीं चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए, इतना भी छोटा बन जाता है। लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं भी खुश कर लूंगा। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी जी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, या कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने उनसे पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी भी ना चली जाए। कहानी से पुलिस के प्रति उस जमाने में नजरिया दिखाई देता है कि उस जमाने में भी अंग्रेज सरकार के अधीन जो पुलिस थी वह घूसखोरी करती थी। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। यहाँ पर लेखक जो है एक संदेश देना चाहते हैं कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है।
अर्थात बेईमानी से कमाई हुई पूंजी के कारण उसके मामू का घर जल गया और वह पूंजी उनके किसी काम भी न आई। अब घनी बस्ती होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। कोई इक्के पर सवार है तो कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे हुए हैं। सभी के दिलों में उमंग है, तरंग है और एक उत्साह है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा है। अर्थात जो जितना गरीब होता है उतने ही उत्साह के साथ त्योहार मनाता है। बच्चों के लिए नगर में सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर देखते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने लगती तब भी न चेतते। हमें तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक। नमाज के लिए कारपेट से नीचे भी लोग बैठे हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन या पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है नमाज पढ़ने का। सफेद टोपी में, सफेद कुर्ते पजामे में जब सारे व्यक्ति एक साथ सिर नीचे झुकाते हैं, एक साथ सिर ऊपर उठाते हैं और यही क्रिया बार बार होती है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठी हों और एक साथ बुझ गई हों और यही क्रम चलता रहता है और बहुत सुंदर लगता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व, आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन तमाम आत्माओं को एक ही लड़ी में पिरोए हुए है। तो इसकी भी सप्रसंग व्याख्या आती है। जिस प्रकार एक माला में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार ये सभी व्यक्ति भाईचारे की भावना की माला में पिरोए हुए मोतियों की तरह एक साथ नीचे झुकते हैं, एक साथ ऊपर उठते हैं। अर्थात उनमें एक बहुत जबरदस्त तालमेल है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला अर्थात जो मेले में लकड़ी के घोड़े आदि के जो झूले होते हैं उसे कहते हैं हिंडोला। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह खर्ची है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों के मजे लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों, ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे ही तो है उसके पास। अपने कोष का 1/3 इस चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। तो बड़ी समझदारी से सोचता है कि मेरे पास केवल 3 पैसे हैं और अगर मैं इसे वह 1 पैसे में यह चक्कर खा लेगा तो उसका 1/3 तो खत्म हो जाएगा। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेंगे। भिश्ती अर्थात उस जमाने में लोगों के घरों में नलके नहीं होते थे तो पानी भरने के लिए भी एक नौकर रखा जाता था। धोबिन कपड़े धोने के लिए और राजा, वकील इत्यादि की मूर्तियां खिलौनों के रूप में मेले में बेची जा रही थी। महमूद सिपाही ले लेता है, खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अभी कवायद किए सीधा चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है। ऊपर मशक अर्थात मशक कहते हैं चमड़े की एक थैली होती है जिसमें पानी वह भर कर लाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर के साथ लगी हुई है।
एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। खिलौने एक से एक है, ऐसे लगता है अभी बोल पड़ेंगे। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के है यह खिलौने? इस तरह हामिद बेचारा अपने मन को समझाता है कि ये तो खिलौने एक बार हाथ से नीचे गिरे तो टूट जाएंगे, पानी पड़ा तो इनके रंग फीके पड़ जाएंगे, तो इन खिलौनों का कोई भी फायदा नहीं है। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा, और मेरा वकील खूब मुकदमे लड़ेगा, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएंगी। सम्मी कहता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है और चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता तो कितना अच्छा होता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। विशेषकर जब नया नया शौक हो तो बच्चे अपना खिलौना किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। वह बेचारा अभागा 3 पैसे हैं और क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं हो सकता कि मुझे रेवड़ी दे दे, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। बेचारा बच्चा है, सोचता है शायद मोहसिन 2 दाने दे दे मुझे। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद शर्मा जाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हुए उनके हाथ अक्सर जल जाया करते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न हो जाएगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चट से चूल्हे से आग निकालकर चिमटे से उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि वह चिमटा खरीदे। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने मुझे कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा इनसे। खाएं मिठाइयाँ, आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में कोई झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। इस तरह हामिद अपने मन को समझा रहा है। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा प्यारा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक टोकरी भर भर के खिलौने इन्हें दे दूंगा और दिखाऊंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और आदमी साथ न देख कर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। नहीं तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया।
तो इस तरह उसकी बार्गेनिंग काम आई और उसे चिमटा 3 पैसे में मिल गया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया रे पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा तो दो, सारी फसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो यह चिमटा क्या कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। मंजीरा अर्थात जो गुरुद्वारे में बजाया जाता है उसे मंजीरा कहते हैं, चिमटे की तरह होता है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा की नजरों से देखा और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी अर्थात चमड़े की बजाने वाली डफली। एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब 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 बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा अब नहीं मिल सकता। एक प्रश्न बनता है, हामिद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि हामिद के अंदर मार्केटिंग स्किल्स है, अर्थात व्यवसाय करने में कुशल है वो, कोई चीज बेचने में, क्योंकि सभी बच्चों के मन पर उसके चिमटे का जादू उसके शब्दों के कारण संभव हो सका है। और वह तर्कशील भी है, तर्क देता है अपने चिमटे के पक्ष में, और सभी बच्चों को उनकी रेवड़ियाँ, उनके मिठाइयाँ, उनके खिलौने सब कुछ बेकार लगने लगते हैं चिमटे के सामने। कौशल आता है, आप हामिद की विशेषताओं में लिख सकते हैं। दूसरा, हामिद एक बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि हामिद कहता है कि ये जो मुझे आज चिढ़ा चिढ़ा कर मिठाइयाँ खा रहे हैं, मेरे अम्मी अब्बू जब स्वर्ग लोक से आएंगे तो ढेरों नियामतें लेकर आएंगे अल्लाह मियाँ के यहाँ से, तो इन्हें भर भर के खिलौने मिठाइयाँ दूंगा। तो इससे पता चलता है कि वह एक उदार हृदय, बड़े दिल का बच्चा है। हामिद के चिमटे का जादू सब बच्चों के दिलो दिमाग पर छा गया है। सबने मान लिया है कि हामिद का चिमटा ही सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। विजेता को हारने वालों से जब सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। इस तरह बच्चों ने हामिद से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना चिमटा दिखा दो, तो इसी बहाने हामिद को भी उनके खिलौने खेलने के लिए मिल गए। तो थोड़ी देर के लिए हामिद ने उनके मिट्टी के खिलौने लिए और बदले में अपना चिमटा बच्चों को खेलने के लिए दिया। हामिद अब दिल का साफ है तो कहता है, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले कि अब बोले। तो इस तरह हामिद की सरल हृदयता भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तीसरा, इसकी चारित्रिक विशेषता में आप लिख सकते हो कि अंत में अपने चिमटे को विजयी घोषित करने के बाद भी हामिद कहता है कि मेरा चिमटा भला इन खिलौनों की क्या मुकाबला, बराबरी कर सकेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी इस दिलासे से अब संतुष्ट नहीं होती। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था सबके दिलो दिमाग पर, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआएं तो न देगा, मोहसिन ने बोला। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी कि चिमटे को देखकर उसकी दादी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। इस तरह कहानी में बताया गया है कि सब बच्चे मिट्टी के खिलौने लेकर अपने अपने घर पहुंचते हैं तो उनका वही हश्र होता है जो कि हामिद ने कहा था। 2 दिन में ही उनके खिलौने मिट्टी में मिल जाते हैं। हामिद जब अपने घर लौटता है ईदगाह से, उसकी बात लेखक यहाँ आगे बताते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि पूरी दोपहर हुई, न कुछ खाया न पिया, लाया तो क्या ये चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है।
और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। तो इस तरह जो दादी के हृदय से प्यार या स्नेह की धारा निकल रही थी, वह मूक थी, अर्थात शब्दों से उसने कुछ नहीं कहा और दिल से उमड़ उमड़ कर भावनाएं आशीर्वाद के रूप में हामिद की तरफ आ रही थी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर भी इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना सब्र इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता भला? तो यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या की पंक्तियां हैं ये, जो कि बोल्ड अक्षरों में लिखी गई है। हामिद जब चिमटा लेकर अपनी दादी के पास पहुंचता है तो दादी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाती और बच्चों की तरह, एक बालिका की तरह रोने लग पड़ती है, जबकि हामिद एक बूढ़े बुजुर्ग की तरह सोचता है, जिसे इस बात का एहसास है कि खिलौने से पैसे बर्बाद होते हैं, मिठाइयों से दांत खराब होते हैं और चिमटा यदि वो खरीदता है तो दादी के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, दादी का हाथ जलने से बच जाएगा। तो इस तरह एक बुजुर्ग की तरह यहाँ पर हामिद सोचता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हामिद ने बुजुर्ग का पार्ट खेला, बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर दुआएं देने लगी और आंसुओं की बूंदें टपकाने लगी। अब हामिद बेचारा समझ नहीं पाया कि दादी मेरा चिमटा लाने से खुश है या नाराज, और दादी ने इस तरह उसे प्यार से गले लगा लिया। तो ये थी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कोई प्रश्न या शक या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखिए, उसके उत्तर आपको ज़रूर दिए जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।